जिसे तुमने झोपड़ी में धकेला था ना, उसी ने आज तुम्हारा बंगला जब्त कर लिया है। वक्त का पहिया घूमता है साहब, और जब घूमा तो झाड़ू उठाने वाला आज कुर्सी पर बैठा था। गांव के चौक की हल्की धुंध, सुबह की पहली चाय और एक बच्चा फटे कपड़ों में ठंड से कांपता हुआ चाय की केतली उठाए लोगों के आगे पीछे भाग रहा है। वो एक छोटा सा गांव था, नाम कोई बड़ा नहीं, पर दर्द बहुत बड़ा था। और उस गांव का एक बच्चा रामदीन, न जूते थे न किताबें, बस सुबह सुबह उठकर लोगों के घरों में झाड़ू लगाता और फिर स्टेशन पर चाय बेचता, क्योंकि वो दलित था। लोग उसे रामदीन चाय वाला कहकर बुलाते। कुछ उसके सिर पर झाड़ू पटकते, कुछ उसकी जात पूछकर गिलास फेंक देते। अबे ओ, चाय दे, लेकिन दूर से हाथ मत लगाना। और रामदीन बस एक बात मन में कहता, एक दिन यही हाथ तुम्हारे दस्तखत भी करवाएगा। एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक साहब आए, शहर के डीएम थे। उन्होंने रामदीन से पूछा, बेटा क्या स्कूल जाते हो? रामदीन, नहीं साहब, स्कूल तो सवर्णों के बच्चों के लिए है, हम तो सिर्फ सपने देखते हैं, वो भी बंद आंखों से। डीएम साहब ने उसकी आंखों में कुछ देखा, जैसे राख में कोई अंगार छुपा हो। उन्होंने उसकी फीस भर दी, किताबें दी और कहा, तू पढ़, एक दिन डीएम बन के लौट। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। दिन में स्कूल, रात में चाय। लोग हंसते, अबे ये भी यूपीएससी देगा। गांव का सरपंच तक कहता, इसकी औकात बस झाड़ू तक है। लेकिन रामदीन खामोश रहा, पढ़ता रहा। एक दिन गांव की चौपाल पर रेडियो बजा और आवाज आई, इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में रामदीन कुमार रैंक 73 चयनित हुए हैं। गांव में सन्नाटा। वो लड़का जिसे कभी स्कूल के बाहर खड़ा नहीं होने दिया गया था, आज देश की सबसे ऊंची परीक्षा पास कर चुका था। कुछ साल बाद गांव में फिर एक बार गाड़ी रुकी, लाल बत्ती वाली। दरवाजा खुला और उतरे वही रामदीन, अब जिला अधिकारी रामदीन कुमार। गांव के वही लोग झुककर सलाम करने लगे, लेकिन रामदीन की आंखें अब भावुक नहीं थीं, बल्कि न्याय की मशाल थीं। रामदीन को पता चला कि गांव का सरपंच अब भी दलित बच्चों को स्कूल नहीं जाने देता। कुछ पुलिसकर्मी आज भी जाति देखकर लाठी चलाते हैं। अब बारी थी जवाब की, कानून के जरिए। डीएम साहब ने खुद मोर्चा संभाला, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, सरपंच को जेल भेजा गया। दलित बस्ती के बच्चों के लिए नया स्कूल बनवाया। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए रामदीन के पास आया। वो वही था जिसने एक बार रामदीन को गिलास फेंककर मारा था। बेटा माफ कर दे, नहीं पता था तू इतना बड़ा बन जाएगा। रामदीन बस मुस्कुराया और बोला, मैंने माफ किया था उसी दिन, जिस दिन तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई थी। लेकिन कानून तुम्हें आज जवाब देगा। जाति से कोई छोटा नहीं होता, सोच से होता है। और अगर किसी को मिटाने की सोच रखोगे तो याद रखो, कभी कभी राख से भी अंगारा उठता है और वही पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। कभी किसी गरीब बच्चे का मजाक मत उड़ाना, क्या पता अगली बार वो तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर साइन कर रहा हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।